हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आप लोगों को 8.1 बता दिया था। 8.2 आज पढ़ना है। 8.2 पढ़ने के पहले हमें त्रिकोणमिति अनुपात का मान जो है याद करना है, जिसमें मान हाई स्कूल तक जो है 90 अंश तक याद करना है। हाई स्कूल के बाद जब आप लोग पढ़ोगे तो 180, इसके आगे 240, 260, 270 आगे मान बढ़ता जाएगा। तो मान याद करने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग करेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग पूरे मान को याद कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है हमें हाई स्कूल में 90 अंश तक याद हो, इससे ज़्यादा भी याद कर लेना। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है, जैसे हमको साइन 0 अंश का मान निकालना है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, साइन 120 का। तो इसको हम ट्रिक में अंडर रूट इसमें, अंडर रूट इसमें, अंडर रूट इसमें, अंडर रूट इसमें, ठीक। तो यहाँ हम पहले में 0, दूसरे में लिखेंगे 1, 45 अंश में लिखेंगे 2, 60 अंश में लिखेंगे 3, 90 अंश में लिखेंगे 4। सब में बटा हम लिखेंगे 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो देखते हैं मान क्या प्राप्त होगा। 0/4 का मान हो जाएगा 0। 1/4, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 होगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2 और 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। इसका मतलब साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। चाहे तो इस साइड आप लोग समझ सकते हो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0/4 का मतलब होगा अंडर रूट में 0 तो उसका वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 1 अन्नम 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो करनी में 2, यहाँ पे अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 का वर्गमूल 1। मतलब साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो एक हमारी ट्रिक है जिसके माध्यम से पहला मान साइन का मान याद कर लो, फिर कास का मान, टैन, कॉसेक और काट का मान इसी प्रकार याद कर सकते हैं। लिखना आसान है लेकिन याद करना थोड़ा कठिन है। तो पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार आप लोग कॉपी में लिखिएगा, फिर याद होता जाएगा। अब कास का मान, साइन का मान हमने लिख दिया है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। कास का लिखना है तो उल्टा इस साइड से चलो, यहाँ पे 90, साइन 90 का अंश का मान 1 है तो उल्टा चलो 1 लिख दो, इधर चलो अंडर रूट 3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ 0 है, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब साइन का मान इस तरफ से और कास का लिखना है तो साइन का इस साइड से जो मान है 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब एक मान कॉमन हो गया कि साइन 45 और कास 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक। अब टैन का मान, तो टैन के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब साइन और कास, तो 0/1 हमने पहले बताया है, 0/1 का मान जो होता है 0, 1/0 का मान अनंत होता है। तो 0/1 का मान क्या प्राप्त होगा 0। इसका मतलब टैन 0 अंश का मान 0 हो गया। यहाँ देखो बटा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1/√3। यहाँ जब बटा करोगे 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, बचेगा 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, अंडर√3, 1/0 का मान वहाँ हमने लिखा है अनंत, जिसे अपरिमित या परिमेय कह सकते हैं या अनंत ले सकते हैं। ठीक।
तो ए साइन कॉस टेन का मान है। साइन का मान याद करने का ट्रिक हमने बता दिया है। कॉस जो है इस साइड से लिखो, यहाँ से उल्टा चलो, कॉस का मान साइन और कॉस का बटा करो, टेन का मान हो। कासेक का मान कैसे प्राप्त करोगे? साइन को उल्टा होता है कासेक, कॉस को उल्टा होता है सेक और टेन को उल्टा होता है काट। चलो उल्टा करते हैं। तो कासेक है तो यहाँ जीरो है, जीरो का उल्टा अनंत होगा, अनंत का उल्टा जीरो होगा। तो जीरो है तो इसका मतलब कासेक जीरो अंश का मान अनंत हो जाएगा। कासेक 30 अंश का मान, साइन में देखो 1/2 है तो इसका मान 2/1 का मतलब 2। यहाँ 45 1/√2 है तो इसका मतलब √2। इसका उल्टा 2/√3, एक का उल्टा एक होता है। कॉस में चलो, सेक में चलो तो कॉस देखो, एक का उल्टा एक, यहाँ पे इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/1 मतलब 2, जीरो का उल्टा अनंत हो। चाहे तो कॉस का उल्टा सेक में लाओ, चाहे तो इस साइड से चल लो, कासेक का मान याद है, सेक का मान याद है। काट का मान चाहे तो बटा करो दोनों को, चाहे तो यहाँ से देख लो, जीरो है तो अनंत होगा, 1/√3 है तो √3 होगा, एक का उल्टा एक, √3 का उल्टा 1/√3, अनंत का उल्टा क्या होता है? जीरो। ये तो मान हो गया 90 अंश था, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से पहले चीज हम साइन का मान प्राप्त करेंगे, साइन के बाद कास का मान, इसका उल्टा यहाँ से 90 से स्टार्ट करो, 90 60 45 30 जीरो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 √3/2 1/√2। अब टेन का तो साइन और कास बटा कर लो, टेन का मान हो जाएगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक, इसका मतलब साइन अगर 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉसेक का मान 2, 1/2 का उल्टा 2 होता है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट। इतना मान है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। 120 अंश का मान, 135 अंश का मान, 150 180 अंश का मान लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं। 120 अंश का मान अगर हमको निकालना है तो 90 को कट कर दो, कट करने का मतलब 90 को छोड़ दो, इसी साइड से इसी का उल्टा इस साइड हमको चलना है। जैसे 60 अंश है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? साइन 60 अंश का मान √3/2 है, तो साइन 120 अंश का मान √3/2। यहाँ पे देखो 45 है, 135 अंश का मान 1/√2 होगा, यहाँ पे 1/2 है, 150 अंश का मान 1/2 होगा, जीरो है तो इसका मान क्या होगा? जीरो। ठीक, तो कहने का मतलब तो 90 को कट करने के बाद 60 45 30, 60 45 30 जीरो है, तो यहाँ आपको समझने के लिए जो है लिख सकते हैं, इसमें जो होगा 60 अंश का मान होगा, इसमें जो होगा 45 अंश का मान होगा, इसमें किसका मान हो जाएगा? 30 अंश का, इसमें हो जाएगा 0 अंश का। एक बात और ध्यान देना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन और कॉसेक को छोड़कर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक होता है। ये आप लोगों को चतुर्थांश में बताया जाएगा। कुल मिला के साइन और कॉसेक के मान को धनात्मक लिखेंगे 90 के बाद, और उसके बाद जितने भी अनुपात हैं सभी मान क्या होंगे? ऋणात्मक। चलो यहाँ पे देखते हैं, कॉस है तो 90 को कट कर दो, 1/2 है तो -1/2, 1/√2 तो -1/√2, -√3/2, यहाँ पे क्या है? √3/2, यहाँ पे 1 है तो -1 हो गया। टेन में आओ, 90 को कट किए हो, -√3 -1 -1/√3, यहाँ पे 0 तो माइनस से कोई मतलब नहीं। कॉसेक में आ जाओ, अब कॉसेक में चाहे उल्टा करो चाहे यहाँ से देख लो, -2/√3 -√2। एक बात देख लो, साइन और कॉसेक का मान धन होता है, साइन और कॉसेक का मान धन, साइन धन है कॉसेक धन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 2, यहाँ पे अनंत है तो यहाँ सेक में तो क्या हो जाएगा? -2, यहाँ पे हो जाएगा -√2, यहाँ पे -2/√3, यहाँ पे -1। कॉट में आ जाओ, -1/√3 -1 -√3 अनंत,
अब यहाँ पे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब ये है कि अब 90 के बाद याद करना है तो 180, 90 के बाद अगर हमको याद करना है तो 90 को कट करो, 60, 45, 30, 0, 120, 135, 150, 180 अंश के बराबर होगा। बात समझ रहे हो? तो आप लोग केवल हाई स्कूल तक 90 अंश तक याद करना है। 90 अंश के बाद लिख लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार लिखिएगा, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। लिखना आसान है लेकिन याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग प्रयास करोगे तो मान याद हो जाएगा। ये मान आज आप लोग याद कर लीजिएगा। कल के वीडियो में जो है 8.1 हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।